जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों। मैं पीके यादव द प्रोफेशनल एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं क्लास 10th का मैथ एक्सरसाइज चैप्टर पहला का एक्सरसाइज 1.2। आज हम आपको बताने वाले हैं रियल नंबर। 1.1 में हम लोग क्लास कर चुके थे। अब हम लोग जो इन कर चुके हैं 1.2 में, तो आइए हम देरी नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कहा गया है हमारा कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में ज्ञात करें। तो आइए, हमारा क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्यारे, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित है ना, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। क्या करें? व्यक्त करें। तो इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ मेरे प्यारे, क्या दिया हुआ है? 4320 है ना। तो 4320 है। और एक हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है हमारा प्यारे 7560। तो इस तरह से हम फाइंड करेंगे। क्या करेंगे कि संख्याओं को पहले अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ेंगे, उसके बाद गुणनफल के रूप में हम लोग ज्ञात करेंगे। तो चलिए, जिस तरह से हम लोग क्लास 6 में, 7 में, 8 में एलसीएम निकालते थे, उसी प्रकार हम लोग इसको हम गुणनखंडों में तोड़ करके उसको गुणनफल के रूप में ज्ञात करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं 4320। 4320 को हम पहले क्या करेंगे? 2 से लगाएंगे। तो 2 से लगाएंगे, 2 दूनी 4, 2 का 2 2 6 12। फिर हम 2 से लगाएंगे, 2 का 2। अब देखिए 1 है, 2 भागा नहीं लगेगा, तो 6 साथ लेंगे, 16 हो गया। 1 0। जब भी डबल अंक लेंगे तो 1 0 को हम स्थान देंगे। 2 8 16, ये बच गया कितना? 0। तो 0 0। फिर 2 से लगाएंगे मेरे प्यारे, 2 5 10 और 2 दूनी 4 और 2 चौका 8, है ना। फिर इस तरह से हम लोग 2 मरते लगाएंगे, 2 दूनी 4, 2 7 14। फिर 2 से लगाएंगे, फिर हो गया तो कितना? 2 का 2 2 3 6 और बच गया 2 5 10। अब देखिए, इसका इकाई अंक 5 है मेरे दोस्त। तो इसका इकाई अंक 5 है, या तो 3 से डिवाइड होगा या तो 5 से डिवाइड होगा, है ना। यही होगा जी कि 135 है। तो देखिए, हम 3 से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले छोटा अंक डिजिट लेंगे, ठीक है। तो 3 चौका 12 और 1 बचा, 3 5 15। फिर इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे, 15 3 45। फिर इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 5 15। ये हमारा क्या आ गया मेरे दोस्त? ये हमारा आ गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। देखिए कई 2 है, 1 2 3 4 5। कितना 2 है? 5 2 है। तो 2 पर पावर कितना हो गया? 5। फिर गुने कितना है? 1 2 3, 3 को 3 है, 3 पर पावर कितना हो गया? 3। फिर गुने कितना है मेरे प्यारे? 5। यानी 5 सिंगल है, तो इसको पावर क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं ना। तो 1 लिख सकते हैं। तो क्या कह रहा है कि इसका मान आप ज्ञात कीजिए। अब बताइए, इसका मान ज्ञात हुआ। इस तरह से हम लोग लिख दिए, गुणनफल के रूप में लिख दिए, हमारा यही आंसर आ गया। ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि कह रहा था कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। तो इस तरह से हम एलसीएम निकालें। ये सभी अभाज्य गुणन है, ये सभी क्या है? अभाज्य है। और अभाज्य गुणनखंड को मैंने क्या किया, ये हमारा 4320 जो है हमारा क्या है? संख्या है। और संख्याओं को मैंने क्या किया? खंडित कर दिया, तोड़ दिया। तो तोड़ने पर हमारा 2 कई बार आया? 5 बार आया। 3 कई बार आया? 3 आया। 5 कई बार आया? 1 बार आया। इसी तरह से हम लोग क्या किए? लिख दिए। यही हमारा आंसर हो गया। तो आइए प्यारे, इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 2 को हम जब हल करेंगे
75 60, 75 60 को हम फिर से क्या करेंगे, देखिए 2 से डिवाइड करने का तरीका, 3 से डिवाइड करने का तरीका, 4 से डिवाइड करने का तरीका, 5 से डिवाइड करने का, 6 से, 7 से, 8 से, सभी तरह से आप लोग, क्योंकि अब क्लास 10th चले गए तो आप लोग तो बच्चे नहीं हैं, तो इस तरह से आप लोग जानते होंगे डिवाइड करने का तरीका किसे कहते हैं, मैंने कैसे कैसे हम संख्याओं को, जब इकाई अंक 0 रहेगा तो उसको किससे भागा लगेगा नहीं लगेगा उसके बारे में हम लोग जानते हैं। लेकिन चलिए अब देखिए 2 से हम जब डिवाइड करेंगे, किसी भी संख्या को डिवाइड करेंगे, जब एलसीएम निकालेंगे या गुणनखंड निकालेंगे, समझ रहे हैं ना, तो उसको सबसे छोटी से छोटी अभाज्य संख्याओं को लेंगे और उसको क्या करेंगे, भागा देंगे। तो देखिए इकाई अंक अगर 0 रहे या सम संख्या रहे, बात समझ रहे हैं, तो हमेशा 2 से डिवाइड होगी। तो देखिए 2 तिया 6 बच गया, 6 7 में से 6 निकल गया, बच गया 1, 1 में 5 सटाइए हो गया 15, और 2 7 14, बच गया कितना 1, फिर 1 में 6 सटाइए 16, 2 8 16, बच गया कुछ नहीं, बचा जी नहीं, 0 था। फिर देखिए इकाई अंक 0 है तो इसका मतलब 2 से फिर लगेगा, 2 का 2 ये 3 में से 2 निकल गया, बचा 1, फिर देखिए 1 में 7 सटाए कितना हो गया 17, 2 8 16, 2 8 16, बच गया कितना 17 में 16 चला गया, 1 बचा, 1 में 8 सटाए 18 हो गया, 2 9 18, फिर 0 लिखा गया। फिर इसको 2 से हम डिवाइड करेंगे, है ना, फिर देखिए 2 में से 1 लगेगा नहीं लगेगा मेरे प्यारे, तो इसको 7 8 लेंगे तो 18 हो गया, 2 9 18, और देखिए 2 चौका 8, बच गया कितना 9 में से 8 निकल गया, 1 बचा, 1 में 0 सटाएंगे 10, 2 बचे 10। अब देखिए हम क्या बताए थे आपको, जब भी इकाई अंक 5 या तो देखिए जब भी इकाई अंक 5 रहे तो या तो 3 से डिवाइड हो सकता है या तो 5 से डिवाइड हो सकता है, यही हो सकता है ना, 700 तो नहीं होगा, हो सकता है, मतलब कम रेयर केस में। अब देखिए रहेगा 35 तो कहिएगा 7 से नहीं डिवाइड होगा, बात समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से हम लोग आगे हम बतैले चलेंगे, विभाज्यता का नियम भी इसमें हम बतैले चलेंगे। अब देखिए 5 है तो हम 3 से लगाते हैं, तो 3 से लगाते हैं मेरे दोस्त, तो 3 तिया 9 हो गया, फिर बचा कुछ नहीं, तो 4 बचा, 1 मरते लगाए तो 4 में से 3 निकल गया तो बचा 1, 3 बचे 15, फिर हमारा इकाई अंक कितना आ गया मेरे भाई 5 आ गया, फिर भी 3 से हम डिवाइड करेंगे, 3 इकाई 3 है, 3 बचे 15, क्यों 0 लिखे, क्योंकि डबल अंक ले रहे हैं डायरेक्टली, क्योंकि 3 3 से कट ही गया है तो बचा कुछ नहीं, जब कुछ नहीं बचा है तो 1 कभी डिवाइड नहीं होगा 3 से, तो इसलिए 5 साथ में लिए तो 15 हो गया, और 15 हमको क्या किए 3 से भागा दिए, 3 बचे 15। अब देखिए क्या करना है, फिर 3 से डिवाइड करना है, तो 3 तिया 9 और 3 बचे 15, फिर 3 से डिवाइड करना है तो क्या होगा, नहीं होगा, तो कितना से होगा 5 से होगा, 5 से होगा तो हम 5 से लगाएंगे 5 7 35, तो इस तरह से हमारा मान निकल का 1 2 3, है ना, तो 2 पर पावर कितना हो गया 3, फिर इन्हें मेरे प्यारे 1 2 3, 3 पर पावर कितना हो गया 3, 5 पर पावर कितना 1, और फिर 7 पर पावर कितना 1, यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको इन संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो आगे इसी तरह से क्वेश्चन है, 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 4 5, इस तरह से हमारा है, इसको फाइंड आउट हम लोग करते हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग बात करते हैं 2 नंबर में, कहता है 2 नंबर हमारा क्या, इस तरह आप लोग बना लीजिएगा, बस एलसीएम निकालना और कुछ नहीं करना। ठीक है, चलिए इसको अब मिटा देते हैं, और इसको मिटा करके फिर दूसरा हम क्वेश्चन लेंगे, और वो क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे, उसके बाद हल करेंगे क्वेश्चन को। आइए हम बात करते हैं, कह रहा है ना, कह रहा है मेरे प्यारे, क्या कह रहा है कि 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 3 2 3 7 5 जीरो में 5 का अधिकतम मान, 5 का अधिकतम मान क्या होगा अधिकतम मान क्या होगा, इसी तरह से ना, तो देखिएगा आप जिस तरह से हम लोग एलसीएम अभिव्यक्त किए, गुणनखंडित के सभी को तोड़ दिए हैं संख्याओं को, उस तरह से हमको तोड़ देना है, 7 5 0 को तोड़ेंगे, क्या करेंगे तोड़ देंगे। देखिए इकाई अंक क्या है 0 है तो 2 से फिक्स है लगेगा,
दो इकाई दुइये, फिर दो इकाई दुइये, तीन में से दो निकल गया, बचा एक, एक में सात घटाएंगे 17 हो गया, दो अठी 16, 17 में 16 निकल गया, बचा एक, एक में 5 घटाएंगे तो हो गया 15, दो सती 14, बचे कितना 15 में 14 निकल गया, एक बचा, एक में जीरो घटाएंगे 10, दो बचे 10। अब देखिए इकाई अंक हमारा 5 है, इससे साबितिया होता है या तो 5 से लगेगा या 3 से लगेगा या तो 7 से लगेगा। तो इसमें क्या करते हैं, जो सबसे मिनिमम अभाज्य संख्या रहेगा उसी से हम, देखो उसको क्यों जोड़ रहा है जी, देखो अब क्या करना है, 5 है, अब इसको क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 3 तिया 9, अब देखिए 11 है, 11 में 9 निकल ही गया तो 2 बचा ना, 2 में 8 घटाएंगे तो हो गया कितना 28, तो 9 तिया 27, 9 मरते बचा एक, एक में 7 घटाएंगे कितना हो गया 17, जब 17 हो गया मेरे दोस्त, तो 17 हो गया तो हमारा 3 से डिवाइड करें तो 3 पचे 15 होता है, क्योंकि 6 मरते लगाए तो 18 होता है, लेकिन है कितना 17 है। तो इस तरह से हम लोग ज्ञात करेंगे कितना, 3 छक 18 नहीं, कितना बच गया, यानी कि 3 3 तिया 9 बच गया, 3 सती 21, 3 नंबर 27, 3 नंबर 27 बच गया एक, और 3 पचे 15 बच गया कितना, 3 पचे 15, अब बचे कितना मेरे प्यारे 17 है तो 15, तो यानी 2 बचा, 2 में 5 सटाएंगे 25। अब देखिए 3 से डिवाइड होता है और नहीं होता है, जब नहीं होता है तो उस पर हम लोग ध्यान देंगे, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हम जान रहे हैं कि 3 से डिवाइड होने वाला नहीं है, तो 3 से नहीं होगा तो क्या होगा 5 से हो सकता है, 5 से नहीं होगा तो फिर क्या होगा 7 से हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग डिवाइड करते हैं। चलिए 3 से अब नहीं लगाएंगे, अब लगाएंगे हम क्या लगाएंगे 5 से, चलिए 5 से हम लगाते हैं, तो 5 से लगाए तो 5 दूनी 10 हो गया, 5 दूनी 10, 11 में 10 निकल गया, एक हो गया, एक बचा, अब एक में एक 8 सटाएंगे 18, तो 5 तिया 15 हो गया। अब देखिए बचा 3, 3 बच गए जी, तो 3 7 सटाएंगे 37, 7 पचे 35, 7 पचे 7 पचे 35 है ना, बच गया कितना 2, 5 पचे 25, फिर इस तरह से हम डिवाइड करेंगे। अब देखिए आपको हम विभाजता का नियम बताएंगे, 3 से विभाजित करने का नियम, 4 से विभाजित करने का नियम, 6 से विभाजित करने का नियम, इस तरह से हम लोग आप लोग को क्या करेंगे बतलाएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। आइए इसका इकाई अंक 5, अब देखिए अगर हम 3 से विभाजित करेंगे तो 3 से विभाजित करने का जो नियम होता है मेरे प्यारे, कि सभी अंकों को जोड़कर अगर 9 प्राप्त होता है या 3 प्राप्त होता है तो ये संख्या हमारा 3 से डिवाइड होगा, अन्यथा 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो चलिए देखिए 5 और 7 5 12, 12 3 कितना हो गया, 12 3 कितना हो गया, 12 3 15, 15 2 17, 7 और 1 8, क्या हमारा 3 से डिवाइड होगा, क्योंकि 7 5 12, 12 3 15, 15 2 17, 17 7 और 1 8, यानी कि 3 से डिवाइड ही नहीं होगा। तो कितना से होगा, 5 से डिवाइड हो सकता है, 5 से डिवाइड करेंगे। अब देखिए 5 से डिवाइड करेंगे मेरे प्यारे, तो 5 का 20 और 5 सते और 35, 5 सते 35 और 5 पचे 25, देखिए 5 का 4 मरते पढ़ेंगे तो 20 आया, 20 4 मरते पढ़ेंगे 20 आया, तो इसमें से 22 में से 20 निकल गया तो 3 बचा, 3 में भाई हम 7 हटा दिया 37 हो गया, 37 को फिर 5 से डिवाइड किया, 5 सते 35, बचा कितना 2, 2 में फिर 5 हटाए तो हो गया 25, तो 5 पचे 25, इस तरह से फिर हम 5 से डिवाइड करेंगे। देखिए अब 3 से डिवाइड करने का नियम आपको बतलाए थे कि सभी अंकों को जोड़कर अगर 9 या 3 प्राप्त हो तो संख्या 3 से डिवाइड होगी। अब देखिए 7 5 12, 12 4 कितना हो जाता है, 12 4 16 हो जाता है, 16 को फिर जोड़ेंगे तो 6 1 7 हो जाता है, अन्यथा 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो हम किससे डिवाइड करेंगे, क्योंकि इकाई अंक कितना है 5 है, तो इकाई अंक 5 है मेरे प्यारे, तो 5 से डिवाइड होगा, 3 से तो नहीं हुआ तो 5 से होगा। चलिए 5 से डिवाइड कर 5 40, 55 45, 55 45, अब देखिए 47 से 45 निकल गया तो बचा कितना 2, 2 को 5 में सटाएंगे तो हो गया 25 मेरे प्यारे, तो 5 पचे 25, फिर इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। अब देखिए ध्यान देने वाली बात क्या है कि 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि जोड़ में देखिए 9 5 14 आ रहा है, 14 को फिर जोड़ेंगे तो 4 1 5 आ रहा है, क्योंकि हमको आना चाहिए 3 या 9, 3 से डिवाइड करने के लिए, तो हम फिर से क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 का 5 है, 9 में 5 निकल गया 4 बचा, तो 55 45 हो गया। अब देखिए क्या करना है, कह रहा है मेरे प्यारे कि 5 का अधिकतम मान क्या होगा, तो 5 का अधिकतम मान 1 2 3 4 निकाल सकते हैं कि 5 का अधिकतम मान, 5 का अधिकतम मान कितना आ गया, अधिकतम मान हमारे प्यारे कितना आ गया 4 आ गया, कितना आ गया 4, है ना। इस तरह से हम इसका आंसर को हम
फाइंड आउट किए हैं। बात समझ में आ रहा है? देख लीजिए आंसर, अगर आपको सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो देखिए, देखिए 2 का 4 आंसर है। तो इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 2 को इस तरह से हम फाइंड आउट किए हैं कि जो पूछा गया उसके बारे में हम लोग क्या किए हैं, बनाए हैं। तो इसी तरह से हम लोग आगे चलते हैं लेकर। आइए हम आगे क्या कहता है, देखिए आगे क्या कह रहा है मेरे प्यारे। ये आप 2 है 3 भी बना लीजिएगा, है ना। 3 हमारा कह रहा है 1440 में 2 का अधिकतम घात क्या होगा। तो 2 का अधिकतम घात आप जानिएगा, जिस तरह से 2 अगर मान लिया जाए, जिस तरह से 5 4 बार आया है, तो हो सकता है 2 भी 6 बार आएगा, 7 बार आएगा, जो भी आएगा लेकिन आएगा। तो पूछ रहा है 2 का अधिकतम मान, तो 2 जितना बार आएगा एलसीएम निकाल करके उसी को हम क्या करेंगे, फाइंड आउट कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। तो 2 3 नंबर भी इसी तरह से बना लीजिएगा। अब आइए हम बात करते हैं 4 नंबर। 4 नंबर क्या कह रहा है मेरे प्यारे, 4 नंबर इस क्या कह रहा है हम बात करते हैं। ठीक है, आप लोग भागिएगा नहीं आप लोग बने रहिए, बिल्कुल हम आपको सिखाएंगे। और चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे कह रहा है मेरे दोस्त 4 नंबर क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि यदि यदि कह रहा है कि यदि 63 ठीक है, 63 बराबर 2 पर पावर m है ना, फिर बिंदु दिया हुआ है 5 पर पावर n, फिर बिंदु दिया हुआ मेरे भाई 7 पर पावर k, है ना, और इंटू 13 पर पावर p है। तो है तो है ना। तो कह रहा है कि m प्लस n प्लस k प्लस p का मान ज्ञात करें। मान क्या होगा, है ना। इस तरह से हमारा वैल्यू कह रहा है निकालने के लिए कि आप बताइए कि जो भी हमारा अभाज्य संख्या पर कई बार 2 आएगा, कई बार 13 आएगा, कई बार 7 आएगा, कई बार 5 आएगा, उसको जोड़ करके हमारा मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए हम ज्ञात करते हैं। देखिए 63 70 हम आपको बताएंगे, विभाज्यता का नियम आप लोग गौर कीजिएगा। कह रहा है कि 63 70 को हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे मेरे प्यारे, तो एलसीएम निकालेंगे तो पहले नंबर इकाई अंक देखेंगे, इकाई अंक कितना है, तो इकाई अंक 0 है। तो जब इकाई अंक 0 है मेरे प्यारे, इससे यह साबित होता है कि या तो 2 से डिवाइड होगा, या तो ये भी सम संख्या होंगे उससे डिवाइड होगा। तो देखिए 0 है तो 2 से डिवाइड, 2 से होगा ना, क्योंकि सम या 5 से डिवाइड होगा या सम संख्या। तो पहले हम छोटी संख्या डिजिट को लेंगे, 2 से लेंगे, 2 तिया 6, 2 का 2 ये 3 में 2 निकल गया, एक बचा, एक में 7 सटाए 17, 2 8 16, 2 5 10। अब फिर देखिए इकाई अंक क्या है, इकाई अंक 5 है। अब देखिए 3 से लगता है, ध्यान दीजिएगा कि 8 5 13, 13 1 14, 14 और 3 कितना हो गया 17। 17 को फिर हम क्या करेंगे, गुना करेंगे, सॉरी जोड़ेंगे। तो 17 ये कितना हो गया 18, तो 18 कितना हो गया 18, तो 18 को फिर जोड़ेंगे, नहीं 17 और 1 यानी कि हो गया कितना 8 हो गया, 7 और 1 कितना हो गया 8। तो ये 3 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। आइए हम बात करते हैं। देखिए 2 2 तिया 6, 2 का 2 ये 2 8 16, 2 5 10। अब देखिए 8 और 5 13, 13 1 14, 14 और 3 17, 17 को फिर डिजिट को जोड़िए तो 7 और 1 8। मतलब कहने का यह होता है ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। देखिए इस तरह से 3 प्लस 1 प्लस 8 प्लस 5। अब देखिए 3 और 1 4, 8 और 4 12, 12 5, 12 5 जल्दी बताइएगा 17, 17 को फिर जोड़िएगा 1 प्लस 7 बराबर कितना आ गया 8। क्या ये 8 से डिवाइड 3 डिवाइड होगा, नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 3 से भागा करने के लिए हमारा 9 आना चाहिए या तो 3 आना चाहिए अंकों को जोड़कर, लेकिन आ रहा है कितना 8 आ रहा है। तब अंकों को जोड़कर 9 या 3 प्राप्त हो तो समझ लेना मेरे प्यारे कि 3 से डिवाइड हो जाएगा। अगर अंकों को योग करके अगर 3 या 9 ना प्राप्त हो, उससे अगर कहीं दूसरा डिजिट प्राप्त हो, तो समझना मेरे दोस्त ये 3 से डिवाइड होने वाला
नहीं है। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो 3 से डिवाइड जब नहीं होगा तो इकाई अंक 5 है, तो 3 के बाद अभाज्य संख्या क्या होती है? 5 होती है, क्योंकि 4 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 4 से डिवाइड तभी होगा जब इकाई अंक और दहाई अंक दोनों सम हो, तभी ना होगा। लेकिन यहाँ तो है अभाज्य संख्या, ये तो विषम कह सकते हैं, तो 5 से लेंगे, 5 से लेंगे, 5 छह कितना हो गया? 30, बच गया कितना? 31 में 30 निकल गया, एक बचा, एक में 8 सटाएंगे 18 हो गया, 5 तिया 15, 5 तिया 15। अब देखिए 15 हो गया ना मेरे प्यारे, तो 18 में 15 जब निकाल देंगे तो 3 बचेगा, 3 को 5 में सटाइए तो 35 हो गया, तो 65 35 हो गया। अब गौर करना है मेरे दोस्त कि देखिए इकाई अंक 7 है, तो इकाई अंक 7 है तो हमको समझ में आ रहा है कि 2 से नहीं होगा, या तो 5 से होगा, ये दोनों तो बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि 2 से कटने का नियम है कि इकाई अंक सम होनी चाहिए, और 5 से कटने का नियम है मेरे प्यारे 0 होने चाहिए या तो 5 होनी चाहिए, तो ये तो दोनों में से कोई नहीं है, तो 2 से कैंसिल हो गया, 5 से भी कैंसिल हो गया। अब आइए हम अगर बात करते हैं मेरे प्यारे, 3 से तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इकाई अंक कितना है? सात। जोड़ के देखना है, देख सकते हैं, क्योंकि 3 का पहाड़ा में कहीं इकाई अंक 7 नहीं आती है। तो आइए हम किससे भागा दें? 6 से नहीं लगेगा, 7 से लगता है। देखिए 7 से काटते हैं, देखिए 7 63 और 7 इकाई 7 हो गया ना जी, 7 63 7 इकाई 7। अब देखिए इकाई अंक हमारा प्रिय क्या है? 1 है, तो 1 है इकाई अंक, तो इससे मतलब यह होता है या तो हम 2 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे या तो 5 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे, ये हमारा बिल्कुल राइट है। नहीं तो हम 7 से डिवाइड कर, 63 कहाँ 7 से डिवाइड कर सकते हैं। अब देखिए 63 91, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? फिर 7 से करते हैं, 7 इकाई 7 और 7 21। अब देखिए गौर कीजिएगा, दो पर पावर कितना है? अब देखिए कई बार दो आया है, यानी दो पर पावर m, दो पर पावर m इंटू 5 पर पावर n इंटू 7 पर पावर k इंटू 13 पर पावर कितना p है। तो कहता है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, दो दो कई बार आया है, तो दो बार एक बार आया तो दो पर पावर 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये कुछ नहीं तो मेरे प्यारे गुना में है, आप ये समझ लीजिएगा, ठीक है, ये गुना है, ठीक ना। अब देखिए 5 है, तो 5 कई बार आया मेरे प्यारे? तो 5 एक बार आया, फिर 7 कई बार आया? 7 दो बार आया, 13 कई बार आया जी? 13 एक बार आया। तो इस तरह से हम यह कह रहा है कि पावर को जोड़ने पर कितना मान प्राप्त होगा। देखिए थोड़ा टेक्निकल इशू आने के कारण हमारा वीडियो पॉज हो गया था, इसलिए माफ कीजिएगा। आइए हम क्या बता रहे थे कि यदि 63 70 बराबर 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n गुने 7 पर पावर k गुने 13 पर पावर p है, तो m प्लस n प्लस p प्लस p का मान ज्ञात करें। तो आइए मेरे प्यारे, इस तरह से जिस एलसीएम बचपन में हम निकालते थे उस तरह से मैंने निकाला, तो जो भी हमारा अभाज्य संख्या आया है, देखिए 2 5 7 7 फिर 13 आया है, तो वही कह रहा है 2 5 7 13 का मान। तो देखिए 2 कई बार आया मेरे प्यारे? एक बार आया, तो 2 पर पावर 1। अब देखिए 5 है, तो 5 कई बार आया? एक बार आया, 2 पर 5 पर पावर 1। 7 मेरे प्यारे 2 बार आया, तो 7 पर पावर 2। 13 एक ही बार लिखा, 13 पर पावर 1। तो कह रहा है सभी पावर को जोड़ने पर कितना प्राप्त हुआ मेरे प्यारे? तो 1 और 1 2 और 2 2 4, 4 1 5। अब देखिएगा आंसर में हमारा कितना आ जाएगा जी? आंसर में हमारा 5 आंसर आ गया। तो इस तरह से हम लोग फाइंड आउट करते हैं, बात समझ रहे हैं ना। तो आप लोग सीख गए होंगे आसानी से कैसे हम लोग इसे निकालते हैं। तो आइए अगला हम लेकर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा एकदम बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग कहीं जाना नहीं है, आप लोगों को कृपया बने रहना है वीडियो पे, बात समझ रहे हैं ना। आराम से धीरे धीरे आप लोगों को हम पढ़ाएंगे। अब देखिए 4 नंबर तो मैंने खत्म कर दिया हूं। मेरा जो है प्यारे, कौन सा युग्म सहअभाज्य? सहअभाज्य के मतलब होता है मेरे प्यारे जोड़ा। फिर ये कौन कौन है ना। कहता है 32 है, 62 है, 18 35 है। देखिए कहने का मतलब यह होता है
कि सहयुग्म यानी कि सहयुग्म अभाज्य संख्या उसे कहते हैं कि वैसे संख्याएं जो एक और खुद अपने आप से कटे। बात समझ रहे हैं ना? तो देखिएगा कि अभाज्य संख्या क्या है, युग्म सह युग्म का मतलब होता है मेरे दोस्त कि जोड़ा होना चाहिए। अब देखिए 18 है और देखिए ये 25 है, तो ये दोनों में क्या देखिए 5 से कट रहा है, ये 9 से कट रहा है, ये 2 से कट रहा है और ये 1 से कट रहा है, ये 18 से कट रहा है। कैसे दोनों में से ऐसा युग्म है जो सह अभाज्य युग्म होनी चाहिए। अब देखिए ये हमारा क्या है 32 है और ये हमारा क्या है 62 है, तो देखिए दोनों कट रहा है एक संख्या से। या बात समझ रहे हैं ना? और जैसे कहने का मतलब 31 है 93 है, ये भी कट रहा है, एक दूसरे से कट रहा है, लेकिन ये भी एक दूसरे से नहीं कट रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक ना? तो आइए बात हम करते हैं। अभाज्य संख्या वैसे संख्या को कहेंगे जो एक और अपने वाली संख्याओं से कटे, उसे हम कहते हैं अभाज्य संख्या। और युग्म सह अभाज्य होता है जो जोड़ा में पेयर में रहता है। आइए हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहा गया मेरे दोस्त कि निम्नलिखित गुणनखंड वृक्ष में लुप्त संख्या ए बी सी डी एक्स और वाई के मान ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन नंबर मेरा 6 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित लिखित हो गया जी, है ना, निम्नलिखित गुणनखंड आप लोग जानते होंगे एलसीएम, है ना, गुणनखंड वृक्ष इस तरह से लिखा हुआ है, वृक्ष में लुप्त वृक्ष में लुप्त, क्या लुप्त है प्यारे, लुप्त यानी मिसिंग संख्या है। लुप्त संख्या कौन कौन है मेरे दोस्त, वो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, और क्या है जी, एक्स और वाई है। इसी का कहता है मान ज्ञात करें। बात समझ रहे हैं ना? देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, कुछ नहीं, आपको खाली बेवकूफ बनाया। यहाँ पर ए दे दिया है, बात समझ रहे हैं, और यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, इस तरह से यहाँ पे 2 दे दिया है और यहाँ पे क्या दे दिया है 1260 दे दिया है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, इसको डिवाइड किया है, फिर इसको क्या दे दिया, यहाँ पे बी दे दिया है। अब देखिए यहाँ पे क्या बी दे दिया है मेरे प्यारे, कितना हो गया 6 3 0, इस तरह से दे दिया है। अब आगे जो हमारा प्यारे क्या है, यहाँ पे फिर 2 दे दिया है और फिर यहाँ पर मेरे प्यारे सी दे दिया है। बस वही फाइंड आउट करना है, फिर यहाँ से करना है, सी के जगह डी इधर दे दिया है फाइंड आउट में, फिर इसको क्या दे दिया है 105 दे दिया है। अब देखिए फिर इसको करेंगे एक्स दे दिया है और फिर यहाँ पे दे दिया कितना जी 35 दे दिया है। अब देखिए और इसको फिर दे दिया है 22 दे दिया है ना, और यहाँ पे हमको क्या दे दिया है 7 दे दिया है। अब एक चीज हमको गौर कीजिएगा, या तो नीचे से ले चलिए ऊपर, या तो ऊपर से लेकर आइए नीचे। देखिए मिसिंग संख्या है और ये मिसिंग संख्याओं को आपको ढूंढना है कि किस तरह से हम मिसिंग संख्याओं को ढूंढते हैं। तो निम्नलिखित गुणनखंड वृक्ष में ये वृक्ष की तरह है, एक डाली की तरह है। वृक्ष में जिस प्रकार डाली होती है ना, जिस प्रकार डाली होती है उसी प्रकार ये हमारा देखिए शाखा निकला हुआ है। हाँ समझ रहे ना? अब देखिए मेरे प्यारे कि ये 2 से डिवाइड हुआ था तो आया 1260, तो 2 से डिवाइड हुआ तो हम इसको अगर हम 2 से गुना करेंगे तो नहीं आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2520 आएगा कि नहीं आएगा। बात समझ रहे हैं कि 2 से जब डिवाइड किया था a को तो आया 1260। तो अब बताइएगा कि यही हम इसको 2 से जब गुना कर दें, 2 से जब गुना कर देते हैं तो हमारा आंसर नहीं निकल के आएगा। तो देखिए 2 से गुना करते हैं तो 6 दूनी 12 के 2 और 2 दूनी 4 1 5 और कितना हो गया 1 गुने 2 2 और एक 0 था बैठा दिए, इसका मान आ गया। अब देखिए अब यहाँ पे गौर कीजिएगा 1260 है और यहाँ भागा देके आया 630, इसका मतलब यह है मेरे दोस्त कि 1260 का आधा कितना होता है 630। इससे यह साबित होता है कि कैसे लगाई 2 से लगा है, इसका मान कितना आ गया बी का 2 आ गया है और ए का मान कितना हो गया 25 20। अब आइए हम बात करते हैं, अब हम कहते हैं
कि 630 को अगर 2 से हम भागा देते हैं, किससे भागा देंगे, अगर 2 से भागा देते हैं तो इसका जो मान आएगा मेरे प्यारे कितना आएगा, द्वितीय छो है ना, और द्वितीय छो और दो का दुई दो पचे 10, कितना आ गया 315। अब 315, अब देखिएगा, अब 315 तो आ गया सी का मान, पहले बी का मान, पहले ए का मान। अब यहाँ डी क्या रखा जाए, डी के जगह कि 105 निकल के आ गए। तो देखिए ना मेरे प्यारे कि अगर हम 3 से भागा देते हैं तो 3 इकाई 3 है, और 3 में फिर 1 लगेगा, नहीं लगेगा तो 5 लेंगे तो 15 हो गया। तो डबल अंक उसको रखने के लिए एक साथ एक जीरो देते हैं, एक जीरो दे देंगे, फिर 5 15। इसका मतलब यह है मेरे दोस्त कि हम डी के जगह 3 रखेंगे तो देखिए कट जाए, इसका मान शेषफल इसका कितना आता है, भागफल 105 आता है ना। आइए अब इस तरह से 105 को हम कितना से डिवाइड करेंगे, 35 आएगा। तो देखिए ना, 3 तिया 9 और 3 5 15, देखिए 3 से लेंगे, x का वैल्यू कितना आ गया 3। फिर y को कितना से भागा देंगे, 7 आएगा, तो कितना आ जाएगा 5 से भागा देंगे। इसका मतलब है मेरे प्यारे कि ए बी सी डी है ना, देखिए ए बी सी डी एक्स वाई, एक्स और वाई, देखिए ए का कितना मान आया 2520 आ गया जी, ए का मान आया। फिर बी का मान कितना आया मेरे प्यारे, बी का मान 2 आ गया, ठीक है। फिर सी का मान कितना आ गया मेरे प्यारे 315 आ गया, ठीक है। अब देखिए डी का मान कितना आ गया, तो डी का मान देखिए 3 आ गया है ना। फिर एक्स का मान कितना आ गया जी, फिर एक्स का मान भी हमारा 3 आ गया। वाई का मान कितना आ गया प्यारे, वाई का मान भी 5 आ गया। ये हमारा आंसर निकाल कर आ गया, क्योंकि कह रहा था कि निम्नलिखित जो मिसिंग संख्या जो दिया हुआ है उसको खोजना है कि ए का वैल्यू क्या होगा, बी का वैल्यू क्या होगा, सी का वैल्यू क्या होगा। इस तरह से हम लोग खोज लिए हैं, बात समझ रहे हैं। इसी तरह से हम लोग कहते हैं वृक्ष में लुप्त संख्या को पहचानिए, तो हम लोग पहचान गए हैं कि बी का औकात 5 इकाई है, एक्स का औकात 3 इकाई है, डी का 3 है, सी का 315 है, बी का 2 है और ए का 25 पीस है। इस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर लिए हैं। इस तरह से हम लोग क्या किए हैं, फाइंड आउट कर लिए हैं। तो आइए आगे हम ले चलते हैं। टाइम कितना हुआ जी, थोड़ा टाइम से चलना होगा। आइए हम इसको मिटाते हैं, तो आप लोग सीख गए होंगे। ओके, तो जो भी हमारा क्वेश्चन जो बचा हुआ है, केसी सिन्हा हम पढ़ा रहे हैं, और केसी सिन्हा जिसको भारती भवन हम लोग कहते हैं, उसमें से 1.2 का एक का जो भी हमारा था रिकवर कर लिए हैं, 2 बना लिए, 3 बना लिए, 4 बना लिए, 5 बता दिए, 6 का जो हमारा एक प्रोसेस था ये भी मैं आपको बता दिया। और 6 में 3 क्वेश्चन है आपका, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, ये खुद से आपको फाइंड आउट करके निकालना है। और जिस तरह से हम 6 का पहला बताए हैं उसी तरह से दूसरा तीसरा और चौथा रहेगा, ठीक है। तो आप लोग इस तरह से आप लोग फाइंड आउट कीजिएगा। आइए हम आगे लेके चलते हैं 7 में। कहता है 7 की अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। बस हर एक टॉपिक पर 1 से 2 क्वेश्चन बताएंगे, इससे ज्यादा नहीं बताएंगे, खुद को बना के लाना होगा। आइए हम बात करते हैं 7 वाला। 7 वाला क्या कह रहा है मेरे प्यारे, 7 वाला कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड खंड विधि द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा, आप समझ रहे हैं ना, विधि द्वारा निम्न पूर्णांक को, है ना, निम्न पूर्णांक को क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। बात समझ में आ रहा है ना, फाइंड आउट करना है। देखिए तो पहले हम बात करेंगे 96 और कितना मेरे प्यारे 404।
अब देखिए इसमें दोनों को कर रहा है, या तो एचसीएफ भी निकालिए और एवं एलसीएम। तो किस तरह से हम लोग निकालेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा। एचसीएफ निकालेंगे और एलसीएम निकालेंगे किस विधि द्वारा, तो गुणनखंड विधि द्वारा निकालना है। गुणनखंड विधि द्वारा क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो पहले क्या करेंगे मेरे प्यारे, 96 को क्या करेंगे, 96 को पहले निकाल लेंगे। तो 96 को 96 से लिख देंगे। जिस तरह से इसके पहले 6 का पहला निकाले तो उस तरह से हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए 2 मात्रे लगाएंगे, इकाई अंक 6 है, यानी 6 हमारा सम है, इवन नंबर है। तो 2 चौका 8 बच गया, 9 में से 8 गया, एक का 6 हटाएंगे 16 2 8, फिर 2 से लगाएंगे, फिर 24 दूनी 48, फिर 2 से लगाएंगे 12 दूनी 24, फिर 2 से लगाएंगे 6 दूनी 12, फिर 2 से लगाएंगे 2 तिया 6। इस तरह से हमारा आया इसका। अब देखिए 404 का फिर उसी तरह से, इसी को कहते हैं गुणनखंड विधि द्वारा। 2 से लगाएंगे 202, फिर 2 से लगाएंगे 101। अब लगेगा किसी से, देखिए तो गौर कीजिएगा। इसका इकाइयां